डिजर्शन यानी जब पति पत्नी को छोड़ दे या पत्नी पति को छोड़ दे, उसे कहा जाता है डिजर्शन। इसका बेनिफिट किसे मिलेगा, किस धारा किस कानून के अंतर्गत हम करेंगे कोर्ट में अपना केस पेश, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर एक रेफरेंस ले लें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, तो उसकी धारा 13(1)(b) में इसे डिस्क्राइब किया गया, बताया गया है कि आखिर डिजर्शन क्या होता है, कैसे इसका कानूनी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पहले भी हमने कुछ वीडियोस बनाए थे जहां पर मैंने आपको थ्योरी बताई कि डाइवोर्स को लेकर के क्या क्या थ्योरीज होती हैं, डाइवोर्स के क्या आधार होते हैं। एडल्ट्री हमने डिस्कस किया, हमने क्रुएलिटी को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिजर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। डिजर्शन का आसान शब्दों में मतलब यही होता है कि पति ने पत्नी को छोड़ दिया या पत्नी ने पति को छोड़ दिया। शादी के बाद तो दोनों को साथ में रहना था, लेकिन ये छोड़ने का जो समय होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कम से कम 2 साल का समय होना चाहिए। आपकी शादी 2020 में हुई, अगर आपके पति ने आपको छोड़ दिया है, तो अगर आप तलाक के लिए जाएं, डाइवोर्स के लिए जाएं, आप डिजर्शन को आधार बनाना चाहें, तो आपको 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और 2 साल तक अगर आपका पति आपको वापस लेने के लिए नहीं जाता, आप जाते हैं तो आपको मना करता है, अपने साथ में नहीं रखता, तो आप तलाक का केस कोर्ट में डाल सकते हैं और आपको तलाक कोर्ट से मिल जाएगा। ऐसा ही पति के साथ में है। शादी के बाद पत्नी घर छोड़ करके चली गई, पति के बार बार मनाने पर, बार बार बुलाने पर, पति के घर वालों के बार बार मनाने और बुलाने पर भी अगर पत्नी नहीं आती है वापस, तो उसे आधार बनाया जा सकेगा। 2 साल का समय अगर हो चुका है तो उसके बाद में आधार बना करके तलाक लिया जा सकता है। जी हाँ, उसके पहले आपको लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। उसके बावजूद भी अगर पति या पत्नी आपको साथ में पति नहीं रखता है या पत्नी वापस नहीं आती है जहाँ पर उसकी शादी हुई थी आपके साथ रहने के लिए, तो आप इसे तलाक का एक आधार बना सकते हैं। अब बहुत ही ज़रूरी बात है कि इस पे छोड़ना, यानी कौन किसको छोड़ रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पति ने पत्नी को छोड़ा है तो डिजर्शन का जो बेनिफिट है वो किसे मिलेगा, गिल्ट थ्योरी के अंतर्गत पत्नी को बेनिफिट मिलेगा। और अगर पत्नी वापस नहीं आ रही है, पति बार बार बुला रहा है, तो उसका बेनिफिट किसे मिलेगा, पति को मिलेगा। यानी आप खुद गलती करके खुद उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। आपने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, अब आप चाहते हैं आपको ही उसका बेनिफिट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है, आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके काफ़ी सारे प्रश्न थे, आपके काफ़ी सारे प्रश्नों में ये मुझे बात समझ में आई कि एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिस हो रहा है, वो मैंने आपको बताने की, पहुँचाने की कोशिश की कि जिस पार्टी ने, जिस स्पाउस ने गलती करी है, उसको उसका बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बेशक नहीं मिलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, टाइम आपको ध्यान रखना है, यानी मिनिमम 2 साल का टाइम हो चुका होना चाहिए। 2 साल के पहले आप डिजर्शन का आधार बना करके कोर्ट में केस फाइल ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम 2 आधार ले लेते हैं, जैसे हमने एडल्ट्री भी ले लिया, डिजर्शन भी ले लिया, या क्रुएलिटी भी ले लिया और डिजर्शन भी ले लिया, तो उस कंडीशन पर भी 2 साल का टाइम रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्रुएलिटी में 1 साल के पहले आप फाइल कोर्ट में केस कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप डिजर्शन का, जैसे ही डिजर्शन का नाम आएगा, आपने अगर पिटीशन में डिजर्शन का सेक्शन लिखा हुआ है, तो आपको फिर 2 साल का टाइम वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज इसका बेनिफिट अपोजिट लॉयर ऑब्जेक्शन लेगा और आपका केस कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही जो कॉन्सेप्ट है डिजर्शन को लेकर के, जो हमारे मन में डाउट था, वो क्लियर करने की मैंने आपसे कोशिश की। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, धर्म परिवर्तन जो कर लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसे भी आधार बनाया जाता है तलाक का, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के रेलेवेंट जजमेंट्स के भी बारे में बात करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी डिजर्शन संबंधित, मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहें बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी कर सकते हैं आप बात। नेक्स्ट वीडियो में आपको FIR की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या महत्व होता है, उसके बारे में बताऊँगा। नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ऑनलाइन लीगल एडवाइस, कानून की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखें आप अपना ध्यान।